जेकेपीएसआई भर्ती के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है और वो बड़ी अपडेट ये बताती है कि कैट की तरफ से एज रिलैक्सेशन से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थी, अपील्स थी, उन सब को कैट ने रिजेक्ट कर दिया है। और इस सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस समय एसआई के 669 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी। और रही बात इस पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई, लगभग 2024 के आसपास ये पूरा मामला भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हुआ था और इस सब के चलते 22 नवंबर 2024 को इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। और ऐसे में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके कई सारे सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल उनका ये था कि एज रिलैक्सेशन को देखकर जरूर कुछ किया जाए। रही बात ओपन मैरिट की, तो ऐसे में रही बात भर्ती की, तो भर्ती के लिए ओपन मैरिट, अधिसूचित जातियां, उसके अलावा अनुसूचित जनजातियां और साथ साथ में सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास रहने वाले लोग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहने वाले लोग, उसके अलावा बाकी सारे जो पिछड़ा वर्ग हैं, इन सब के चलते इन सब लोगों के लिए जो कम से कम आयु थी वो 18 वर्ष रखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आयु 28 वर्ष तय की गई थी। पर इस सबके चलते एज रिलैक्सेशन को देखते हुए कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के 669 यानी 669 पदों को जो उनकी भर्ती है उसका रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो काफ़ी समय से ये सभी एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जल्द से जल्द इसके प्रोसेस को शुरू किया जाए, क्योंकि वो लोग काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं और लगातार काफ़ी सारे बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि वो लगातार रनिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस कड़ी धूप में भी प्रैक्टिस उनकी चलती रहती है, पर उसके बावजूद कैट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। पर उनके लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 669 पदों का रास्ता अब साफ होने जा रहा है। कैट की तरफ से यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो ये आयु सीमा की बात है, उसकी एज रिलैक्सेशन से जुड़ी बात है, यानी उस सब की छूट से जुड़ी हुई 7 अलग अलग याचिकाएं आई हुई थी, यानी कि 7 अलग अलग अपील्स आई हुई थी, उन सबको खारिज कर दिया जा चुका है, उन सबको रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। हाइब्रिड मोड पे इसकी सुनवाई चल रही थी और इस सब के चलते ये फैसला सुनाया गया। और कैट के इस फैसले से ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरा होने की उम्मीद बढ़ जा रही है, बढ़ती ही जाती हुई नजर भी आ रही है। और दूसरी तरफ जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में भी एक आशा जो है वो जागी है। और इस सब के चलते इससे करीब जो 1 लाख एस्पिरेंट्स हैं उनको राहत तो मिली ही है, पर उनके साथ उनके मन में जो उम्मीद है वो भी जाग खड़ी हुई है। उनके मन में ये उम्मीद थी कि पता नहीं कब तक इसके ऊपर कैट की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा, कब तक हम लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट से जूझते रहेंगे। और वैसे भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इसका जो कहीं ना कहीं सबूत है वो कई सारे युवा हैं, वो खुद बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से वो कितना ज़्यादा जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें अनएम्प्लॉयमेंट दर की, तो वैसे ही जम्मू कश्मीर में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात इस सब के चलते ये जो बेंच था, इस बेंच में प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी का बेंच था। उन्होंने 16 मार्च 2026 को सुनवाई पूरी करने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रखा हुआ था, यानी कि कैट के ऊपर ही पूरा का पूरा डिसीजन डिपेंडेंट था कि आखिर कैट जो फैसला सुनाएगा उसके बाद वो फाइनल डिसीजन होगा। और इस सब के चलते आपको बता दें कि ये सुनवाई 11 बार पहले टल चुकी है। जी हाँ, ये हियरिंग 11 बार टल चुकी है। इस सब के चलते 2 महीने से ज़्यादा समय से जो एस्पिरेंट्स है माफ़ कीजिएगा, 2 महीने से ज़्यादा से एस्पिरेंट्स काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और उनका कहना था कि हम लोग अब थक चुके हैं इंतज़ार करते करते। और उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा था। और उसके अलावा सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म नहीं था, लगभग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, खासकर ट्विटर में अगर आप देख लें, आप इंस्टाग्राम पर देख लें, आप फेसबुक पर देख लें, हर तरफ उनका जो गुस्सा है वो नज़र आ रहा था। और उनका गुस्सा ही नहीं बल्कि उनकी चिंता भी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कितने सालों से वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो चिंता तो होगी। क्योंकि जब 2024 को उसका जब ये विज्ञापन निकला था, उसका एडवर्टीजमेंट निकला था, उसके बाद से बच्चों को उम्मीद थी
कि अब हम ये इसका एग्ज़ाम देंगे, इसकी भर्ती के लिए हम टेस्ट देंगे और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो नौकरी लग जाएगी। पर नौकरी के केस में जम्मू कश्मीर अभी भी काफ़ी पीछे है। हालांकि सरकार अभी कोशिश तो कर रही है, पर इस सब के चलते जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपनी खुशी जताई है। उनका कहना है कि हम काफ़ी खुश हैं कि फाइनली इसका एक रिजल्ट निकल कर आया है और फाइनली अब ये हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके 669 पद हैं जो वो जल्द से जल्द भरे जाएंगे। आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा JKPSI के एस्पिरेंट्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए